हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल पे आपने सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपको पूरा कोर्स कवर करना है तो आप जुड़े रहिए हमसे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स के सेट लिए थे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कुछ इनफाइनाइट सेट लिए थे और उनको हमने ग्रुप फॉर्म किया था। आज हम पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। ग्रुप तो हम पढ़ चुके थे। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है हमारे पास, अगर किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर लेता है तो वो ग्रुप बन जाता था। आज हम देखते हैं वो वही ग्रुप, अब वो सेट जो ग्रुप बन चुका है अबेलियन ग्रुप कब बनेगा। उससे पहले हम उसको एक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट कैसे बोलेंगे कोई सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किस तरह की प्रॉपर्टी है देखते हैं इसको। इफ ए बी बिलोंग्स टू एस then A star B, B star A, for all AB belongs to S, then we say S holds commutative property with respect to operation स्टार। कहने का मतलब ये है, आपको किसी भी सेट में अगर ये देखना है कि इस सेट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं, आपको उस सेट में से जनरल 2 एलिमेंट पिक करने हैं, उन पे ऑपरेशन लगाना है, ए ऑपरेशन बी, फिर उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद में ऑपरेशन आपको लगाना है। तो देखेंगे दोनों साइड से वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, तो हम बोलेंगे हमारा सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं इसके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया 1 2 3 टू सो ऑन। इसमें से मैंने 2 एलिमेंट ले लिया। अब आप इसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट उठाएंगे 1 2 बिलोंग्स टू एस एन। देन हम ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लेते हैं। तो 1 इंटू 2 वी नो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। बराबर रहेगा, ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी बराबर रहेगा। अगर हम ऑपरेशन को एडिशन कर देते हैं तो 1 इंटू 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज़ ऑलवेज 3। बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं देखूं, अगर मैं इस ऑपरेशन को सब्ट्रैक्शन कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो क्या तब भी ये सेट n फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को? तो हमेशा किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी बोली जाती है कि ये सेट इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ऑपरेशन आप ज़रूर ध्यान से देखें। जब भी कोई प्रॉपर्टी फॉलो करा रहे हैं तो उसमें ऑपरेशन क्या है। ओके, तो बात कर लेते हैं 1 एंड 2। अगेन आपने इसमें एन में से एन में बिलोंग कर रहे हैं 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, बट if we get 2 minus 1 then we get 1 and 1 not equal to -1, so we can say that A operation B not equal to B operation A. A operation not equal to B minus A in n। n इसको इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब n does not hold commutative property with respect to subtraction। आपने देखा यही सेट एक n था जो एडिशन के रिस्पेक्ट में फॉलो कर रहा था प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी इसने फॉलो किया। बट जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इस ऑपरेशन को जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया तो इसने इसको फॉलो नहीं किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी प्रॉपर्टी में ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ज़रूर देखें। अब चलते हैं अबेलियन ग्रुप की तरफ। अबेलियन ग्रुप
देखिए, दो तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है। अगर आप कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसको आपने ग्रुप भी नहीं बनाया है और आप उसको सीधे अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, अगर कोई सिर्फ सेट है, यहाँ पे जी ऑपरेशन दे रखा है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आप इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ कराना चाहते हैं, तो इसको 5 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेंगी। 5, सुनिए ध्यान से, अगर कोई सेट है नॉन एम्प्टी, उसको आप अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको 5 प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है, पहले इस सेट को आपको ग्रुप फॉर्म कराना पड़ेगा, देन आपको एक प्रॉपर्टी और फॉलो करानी, तब जाके ये क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। बट अगर पहले से ग्रुप है तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें फॉलो करानी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी फॉलो कराएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखते हैं उसको। तो अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन, लेट G be a group, G be a group with respect to star, then G is said to be an abelian group if G holds, if it holds commutative property with respect to, जो भी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इन मैथमेटिकली अगर बात की जाए, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है, कोई भी ग्रुप, अंडरलाइन दिस वर्ड, यहाँ पर ये जो जी है आपका, ये पहले से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करके आएगा। और अगर ये इस प्रॉपर्टी को ऑल फॉलो कर देता है, मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर फॉलो कर लेता है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। मैथमेटिकली आपको सिर्फ इतना सा दिखाना है, आप जनरल एलिमेंट पिक करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू दोनों की सेम रहती है। अगर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली समझ लेंगे। नंबर्स, कोई भी सेट हमें देगा, नंबर्स तो होंगे उसमें, और हम इजीली वहाँ से पहचान लेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर कोई सेट दे, अगर यहाँ पर ये एक सेट देगा तो आपको 5 प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेंगी। पहले उसको ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, देन 5 ही प्रॉपर्टी अबेलियन की। अगर आपसे कोई ग्रुप पूछे तो आप बताएंगे 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। अगर आपसे कोई अबेलियन ग्रुप पूछता है तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करानी पड़ेंगी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रक्चर, एक सेट ऑफ इंटीजर z विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। ऑपरेशन क्या है इसमें, प्लस का है, और हमारा जो सेट है वो क्या है, z। हम जानते हैं ये जो सेट ऑफ इंटीजर है, सिंस हम जानते हैं z फॉर्म्स अ ग्रुप, z फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब हमें इसको अगर अबेलियन प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हम ऑब्वियसली जानते हैं कोई भी 2 इंटीजर आप लेंगे, उनका सम अगर करेंगे फिर उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। 3 + 2 = 2 + 3 = 5। और भी आप माइनस के नंबर जोड़ सकते हैं, माइनस प्लस वाले नंबर्स को आप ले सकते हैं। कोई से नंबर भी, कोई से इंटीजर्स यहाँ से उठाएंगे तो उनका ऑर्डर चेंज करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेम रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक ऑब्वियस केस है तो हम जनरली लिख सकते हैं, एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट देन a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z
सिंस Z होल्ड्स, पूरा स्ट्रक्चर लिख दो, Z प्लस होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो Z प्लस ग्रुप नहीं, ग्रुप के साथ साथ अबेलियन बन गया, इज एन अबेलियन ग्रुप। ध्यान रखें प्लस के रिस्पेक्ट में, ओके, ग्रुप फॉर्म करेगा। और भी एग्जाम्पल है, आपका क्वेश्चन है, आपको पता करना है इज क्यू प्लस एन अबेलियन, क्वेश्चन है क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, ये आपको पता करना है। कुछ फाइनाइट सेट भी उनका भी आप पता करेंगे।